अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। इस टॉपिक में हम आज इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इसके बाद हमारे बॉडी में जो डिफेंस लाइंस हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जिनमें लिम्फोसाइट्स, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बाद एंटीबॉडीज़, एंटीजेंस हो गया। इसके बाद इम्यूनिटी के जो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, वो सब डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी, द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज एंट्रेंस ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर होगा तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके एंट्रेंस को, एंड टू मोबिलाइज सेल टू रिमूव पार्टिकुलर मटेरियल, और सेल्स को मोबिलाइज करना कि वो उस बैक्टीरिया को, वायरस को, फॉरेन मटेरियल को रिमूव करे, इसके हम इम्यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस लाइन। नंबर 1 इज़ द फिजिकल बैरियर्स। हमारी बॉडी में जो फिजिकल बैरियर होते हैं जिनमें स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है। सेकंड इज़ द फेगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, वो भी डिफेंस लाइन में शामिल हैं। एंड द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द इम्यून सिस्टम, जो कि फॉरेन मटेरियल को इनके रिमूव करता है। कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, नंबर 1 इज़ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जिनमें दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स शामिल हैं। एंड द सेकंड वन इज़ द एंटीबॉडीज़। We are discussing the components of the immune system. There are two components, हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक है लिम्फोसाइट्स और एक है एंटीबॉडी। सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स को डिस्कस करेंगे। लिम्फोसाइट्स में इसके दो टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हैव नेम ड्यू टू देयर रिलेशनशिप विद बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस। उनका नाम होता है उनका रिलेशनशिप विद बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस, बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस से रिलेशनशिप की वजह से। अब यहाँ पर बी बुर्सा फेब्रेशियस है और यहाँ पर जो है बी लिम्फोसाइट है, इसलिए आप सेंट के तौर पर भी याद रख सकते हैं। अब बुर्सा फेब्रेशियस इज अ लिम्फाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कुलेका इन यंग बर्ड्स। बुर्सा फेब्रेशियस इज अ लिम्फाइड स्ट्रक्चर, एक लिम्फाइड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन वॉल ऑफ कुलेका यंग बर्ड्स, जो कि यंग बर्ड में वॉल ऑफ कुलेका में प्रेजेंट होता है। वॉल ऑफ कुलेका जो होता है वो यंग बर्ड्स में ऐसी जगह है जहाँ से वो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब बी लिम्फोसाइट्स हैव रोल इन इम्यून सिस्टम। उनका इम्यून सिस्टम में किरदार होता है, वो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ डिजीज़ से, वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स हैव नेम ड्यू टू रिलेशनशिप विद थाइमस ग्लैंड। इनका नाम है रिलेशनशिप विद थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के रिलेशन की वजह से। अब यहाँ पर इधर टी है थाइमस ग्लैंड और यहाँ पर भी एक टी लिम्फोसाइट है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट बुर्सा फेब्रेशियस बी से और टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड टी से। थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिहाइंड स्टेटनम बिलो द लेरिक्स। थाइमस ग्लैंड स्टेटम के बिहाइंड एंड लंग्स के बिलो लोकेटेड होता है। एंड इट्स रोल इन इम्यूनिटी, और इसका इम्यूनिटी में किरदार होता है। टी लिम्फोसाइट्स हैव रोल इन इम्यूनिटी, और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं इनका भी इम्यूनिटी में किरदार होता है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। सबसे पहले एंटीबॉडी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की होती हैं स्पेशल टाइप एंटीबॉडीज। दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स सिंथेसाइज्ड बाय वर्टिब्रेट्स। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिनको वर्टिब्रेट्स सिंथेसाइज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में टू डिस्ट्रॉय देम। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन अटैक करता है तो फिर ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वर्टिब्रेट्स में, इनको एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड मैन्युफैक्चर इन बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स में मैन्युफैक्चर होती हैं। नेक्स्ट ऑफ द एंटीजेंस आल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन, इनको इम्यूनोजन भी कहते हैं। एंड फॉरेन सब्सटेंस विच स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये एक फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में दाखिल होता है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो होती है इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। हमारे पास जो नीचे स्ट्रक्चर है वो है एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास 4 चेन्स होती हैं, जिनमें से ये 4 चेन, जिनमें से 2 हैवी चेन हैं ये वाली और 2 लाइट चेन हैं, और ये जो नीचे 2 हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पर इधर और इधर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडीज़ के साथ। Now we discuss types of immunity. There are two types of immunity, active immunity and passive immunity. सबसे पहले active immunity, body produces its own antibodies in response to antigen. इसमें एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज़ खुद बनाना शुरू कर देती है। बाय यूज़ ऑफ वैक्सीन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू मेक पर्सन इम्यून। फॉर एग्जांपल जब भी हम वैक्सीन करते हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं तो स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, तो उसके नतीजे में जो वैक्सीन होती है वो एंटीजेंस होते हैं, इसके नतीजे में हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है उस पर्सन को बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें 2 टाइप्स होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड होती है नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी।
आर्टिफिशियली में अचीव्ड बाई आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग एंटीजेंस वैक्सीन इन आवर बॉडी। जब भी हम वैक्सीन हमारी बॉडी में दाखिल होती है तो उसके नतीजे में जो इम्यूनिटी हासिल होती है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एंड सेकंड इज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन पर्सन एक्सपोज टू इन्फेक्शन, जब भी किसी बंदे को इन्फेक्शन होता है, इसके नतीजे में बीमार होता है लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है, वो उसकी डेथ नहीं होती इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारी बॉडी में जो होती है उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, तो उसको नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। सेकंड टाइप इज द पैसिव इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसीरा। इसमें एंटीबॉडीज जो होती हैं एंटीसीरा की फॉर्म में इंजेक्ट की जाती हैं, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में ये खुद प्रोड्यूस कर देती है हमारी बॉडी, इसमें हम इंजेक्ट करते हैं। एंटीसीरा सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज होती हैं टू मेक पर्सन इम्यून अगेंस्ट डिजीज़, जो कि पर्सन को इम्यून बनाती हैं डिजीज़ के खिलाफ ताकि बीमार ना हो सके। मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इज यूज टू कम्बैट एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नैक बाइट विनोम। जो पैसिव इम्यूनिटी का मेथड होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है इन इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए, जिनमें टेटनस, रेबीज और स्नैक बाइट विनोम शामिल है।